ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ गणेश भगवान को एक नहीं बल्कि 3 सूंड है। और इस मंदिर की दीवारों पर ऐसी ऐसी नक्काशी तराशी हुई है जो आपको भारत के किसी भी मंदिर पर नहीं दिखेगी। हर एक नक्काशी के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। अंग्रेज सैनिक, एक ऐसा शिवलिंग जो सिर्फ इसी मंदिर में पाया जाता है। और इस मंदिर के नीचे एक अंडरग्राउंड कमरा भी है। वो साल में सिर्फ एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे के श्री त्रिशूल गणेश मंदिर में। पहले तो इस मंदिर की हिस्ट्री देखते हैं। इस मंदिर को 1750 से 1770 के बीच में बनाया गया है। उस टाइम पर ये जो एरिया है श्रीमंत नाना साहेब पेशवे इनके अंडर आता था। और इस एरिया को गोसावीपुरा कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर सारे गोसावी साधु रहते थे। ये जो मंदिर है इसे बेसाल्ट पत्थर से बनाया है जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पत्थर माना जाता है। हम जब इस मंदिर में एंटर करेंगे तब यहाँ पर 2 द्वारपाल दिखते हैं जो कि हमारा वेलकम कर रहे हैं। अब सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भगवान विष्णु जी की नक्काशी है जो कि निद्रावस्था में है। अब इसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मोर दिखते हैं। जो बीच वाला मोर है उसने अपने पंख फुलाए हुए हैं और जो साइड के 2 मोर हैं वो ऐसे ही खड़े हैं। अब इसके साइड में थोड़ा ऑब्जर्व करके देखेंगे तो हमें 3 छोटे छोटे नक्काशी में लोग दिखते हैं। ये लोग म्यूजिशियंस हैं। जो पहली नक्काशी है वो तबला बजा रही है और जो दूसरी वाली है वो वीणा बजा रही है जो कि गिटार जैसा होता है। और जो तीसरी वाली नक्काशी है वो तालियां बजा रही है। इसके थोड़ा और नीचे आप पोल देख रहे हो। इस पोल पर एक कलश है। उसके नीचे कीर्तिमुख से एक चेन बाहर आ रही है। इस चेन के नीचे एक घंटी भी अटैच है। अब इस पोल के थोड़ा नीचे हम जाएंगे तो हमें भगवान श्री राम इनकी एक मूर्ति दिख रही है। और दूसरे पोल पर हमें भगवान श्री कृष्ण इनकी मूर्ति दिखाई दे रही है जो कि बांसुरी बजा रहे हैं। अब आते हैं एक मेन नक्काशी पर जो इस टाइम की सिचुएशन बता रही है। यहाँ पर हमें एक गेंडा दिख रहा है और उस गेंडे के पैर को एक चेन से बंदी बनाया गया है। और उसके सामने हम देख सकते हैं कि कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि अंग्रेज सैनिक है और उनके हाथों में बंदूकें दिख रही है। और थोड़ा बारीकी से देखोगे तो आपको उनका यूनिफॉर्म भी दिखेगा। इस मंदिर को 1750 से 1770 के बीच बनाया गया था। तब अंग्रेज़ों ने आसाम को कब्जे में कर लिया था। ये जो गेंडा है आसाम को रिप्रेजेंट करता है। और उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने आसाम के साथ कई और राज्यों पर भी राज कर रहे थे। एक नक्काशी इन सभी बातों को दर्शाती है। अब हम इसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो 2 हाथी और कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका मतलब अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल इस टेक्निक को आजमा कर आपस में ही युद्ध करवा दिए थे। ये जो आप देख रहे हो इसे भारवाहक यक्ष बोलते हैं। ये ऐसा दर्शाता है कि सारे मंदिर का भार यही उठा रहा है। ऐसे ही भारवाहक यक्ष आपने बहुत सारे मंदिरों में देखे होंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे यक्ष हैं।
यह है गजवाल, जो कि एक काल्पनिक प्राणी है। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हाथी का सर और एक शेर का शरीर दिख रहा है। ये जो देख रहे हो आप, एक छोटी सी गणेश मूर्ति और उसके ऊपर एक छोटा सा छाता भी देख सकते हैं। और इसी मूर्ति के नीचे है गणेश यंत्र, जो कि यहाँ की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है और यहाँ का वातावरण पॉजिटिव बना देता है। इस मंदिर को 3 हिस्सों में बनाया गया है: सभा मंडप, अंतर्द्वार और गर्भगृह। जब हम सभा मंडप से अंतर्द्वार की तरफ जाते हैं तब हमें इस द्वार से गुजरना पड़ता है। इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो मूर्ति देख रहे हो ये लक्ष्मी माता की है और इसके साइड में 2 हाथी दिख रहे हैं, जो कि लक्ष्मी माता के ऊपर अपनी सूंड में कलश लेकर पानी डाल रहे हैं। उसके थोड़ा नीचे देखेंगे तो हमें गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है और उनकी साइड में शक्ति देवता विराजमान है। और यहाँ पर हमें 2 द्वारपाल दिखते हैं, लेकिन ये द्वारपाल थोड़े साइज में छोटे हैं। अब हम चलते हैं गर्भगृह की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की नक्काशी है, जो कि बहुत कम मंदिरों में देखी जाती है। ज़्यादातर जगहों पर भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव मानव शरीर का रूप लेकर विराजमान है और उनकी एक साइड पर पार्वती माता और दूसरी साइड पर गंगा माता है। पार्वती माता के पीछे उनका वाहन शेर दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड पर नंदी है, जो कि भगवान शिव का वाहन है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये जो द्वारपाल देख रहे हो ये थोड़े अलग दिख रहे हैं। इस मंदिर को हठ साधुओं द्वारा बनाया गया है। उस टाइम जो हठ साधु थे वो बहुत कठिन तपश्चर्या करते थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक साधु का एक हाथ लोहे की रिंग को लटकाया हुआ है। अब थोड़ा ऊपर देखोगे तो हमें कुछ शिलालेख दिखाई दे रहे हैं। ये टोटल 3 शिलालेख है, जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं। जो पहला वाला शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, दूसरा वाला देवनागरी में लिखा गया है और जो तीसरा वाला है उसे फारसी भाषा में लिखा गया है। अब हम देखते हैं जो मंदिर की दीवारों पर मूर्तियां हैं उनके बारे में। यह है नटराज की मूर्ति, जो कि नृत्य कला को रिप्रेजेंट करती है। अब हम थोड़ा और आगे जाए तो हमें दिखाई देता है एक अद्भुत शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग जो आपने किसी भी मंदिर में नहीं देखा होगा। यहाँ पे आप थोड़ा बारीकी से देखिएगा। सबसे नीचे एक प्राणी दिख रहा है, वो वराह है, भगवान विष्णु का अवतार है। और उसके थोड़ा और ऊपर आप एक पंछी देख सकते हो, वो हंस पंछी है, जो कि ब्रह्म देवता का वाहन है। और सबसे ऊपर शेषनाग को दिखाया गया है। ये शिवलिंग मंदिर के बैक साइड में स्थित है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये भैरव की मूर्ति है, जो कि भगवान शिव के सेवक थे। अब चलते हैं इस मंदिर का जो मेन आकर्षण है उसकी तरफ।
श्री त्रिशूल गणेश मंदिर, मतलब कि 3 सूंड वाला गणेश मंदिर। आपने गणेश भगवान की मूर्तियों में मल्टीपल चेहरे देखे होंगे, लेकिन एक ही चेहरे में 3 सूंड कहीं नहीं देखी होगी। इस मूर्ति को एक ही पत्थर में तराश कर बनाया गया है और इस मंदिर को श्री मयूरेश्वर त्रिशूल गणेश मंदिर भी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो गणेश भगवान है ये मूषक पर नहीं बल्कि मोर पर बैठे हुए हैं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इनकी एक सूंड मोदक को स्पर्श कर रही है, जो दूसरी सूंड है वो मोर को टच कर रही है, और जो तीसरी सूंड है वो देवी आदिशक्ति को टच कर रही है। अब यहाँ पर पीछे देखोगे तो हमें भगवान विष्णु की एक नक्काशी दिख रही है, जो कि एग्जैक्टली हमने जो बाहर देखी थी वैसी ही है, लेकिन बाहर वाली थोड़ी ख़राब हो चुकी थी इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन ये वाली बहुत क्लियर दिख रही है। इस मंदिर के नीचे एक अंडरग्राउंड कमरा है, जो कि साल में सिर्फ एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन ही खुलता है, और इसी कमरे में है दलपत गिरी महाराज इनकी समाधि, जो कि एग्जैक्टली गणेश भगवान की मूर्ति के नीचे है। जब हम गणेश मूर्ति का अभिषेक करते हैं, जो हम मूर्ति पर पानी डालते हैं वो पानी नीचे समाधि पर जाकर गिरता है। नीचे वाले कमरे में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक यहाँ से जो मेन दरवाज़ा है उसके पीछे से नीचे जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई है, और जो दूसरा रास्ता है वो गर्भगृह के अंदर से जाता है। यही सब बातें इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है। कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे ही एक 5000 साल पुराने मंदिर को विजिट किया था, जो कि एक पहाड़ के अंदर गुफा बनाई थी, उसके अंदर मंदिर था। मैं आपको ये वीडियो रेकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अनोखे मंदिर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। बाय बाय।